Hello everyone, Vaibhav this side, and today we discuss about the trade that I took yesterday. Okay, और भी कुछ बातें हैं जो कि बताऊंगा मैं। बाकी इसका लॉजिक समझेंगे और सेम लॉजिक यूज़ करके आप भी कैसे ट्रेड ले सकते हो ऐसा। 1:8 था बाय द वे, 1:7 था आई थिंक, पता नहीं क्या 1:7 8 जो भी था, ये ट्रेड था दिखने में ऐसा कुछ। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप थोड़े से हायर टाइम फ्रेम पे भी नहीं बोलूँगा, अ, बेसिकली मार्केट कैसे मूव करता है। तो जो मार्केट की मूवमेंट होती है वो किस तरीके से होती है वो समझाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली 2 तरह की लिक्विडिटी होती है। एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी, राइट? देयर आर 2 टाइप ऑफ लिक्विडिटीज़। तो जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो कहाँ-कहाँ होती है? स्विंग हाइज़, जो बड़े टाइम फ्रेम के स्विंग हाइज़ होते हैं, जैसे ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे इक्वल लोज़, ये बन गया इक्वल लोज़, या फिर इक्वल हाइज़। ये सारी जो होती है वो होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। या फिर आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि जब मार्केट किसी ट्रेंड में चल रहा होता है, जैसे मान लो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो ये सारी, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये जो हाई बनेगा वो, ये सारी होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, राइट? और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? जब भी जैसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी में मार्केट ऐसा मूव कर रहा था, तो अगर मैं इसको, ये 4 आवर का है, अगर मैं इसको 1 आवर पे या फिर 15 मिनट पे देखूँ तो मुझे कैसा दिखाई देगा वो? ऐसा कुछ। ये हाई, फिर लो बनाया, ये एक और हाई बनाया, फिर लो बनाया, एक और हाई बनाया, फिर लो बनाया और एक और हाई बनाया। ऐसा कुछ दिखेगा। यही सेम चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे, राइट? तो जो छोटे टाइम फ्रेम पे ये जो लोज़ बनते जा रहे हैं, इधर ये लो बनता जा रहा है, यहाँ पे लो जो बनते जा रहे हैं, वो होते हैं हमारे इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है? आई होप ये क्लियर होगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, राइट? अब समझते हैं कि मार्केट मूव कैसे करता है। तो मैंने आपको बताया कि 2 तरह की लिक्विडिटी होती है। एक होती है एक्सटर्नल, जो कि बड़े टाइम फ्रेम के हाई लो पे बनती है, और इंटरनल, जो कि बड़े टाइम फ्रेम को अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो जो छोटे-छोटे लोज़ बन रहे हैं, वो हमारे इंटरनल लिक्विडिटी होती है, ठीक है? तो मार्केट मूव करने का उसका तरीका क्या होता है? इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल। मतलब कि मान लो यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम का हाई बना और फिर यहाँ से मार्केट ने नीचे मूव दे दिया, ठीक है? तो ये अब हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल लिक्विडिटी, सॉरी कन्फ्यूज़ मत होना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है? तो जब मार्केट ऊपर जाएगा, अब इसने ले लिया यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कहाँ बाकी है? नीचे की साइड में ये सारे लोज़ पे, राइट? ये लो, ये लो, जितने भी ये लोज़ हैं, उनकी लिक्विडिटी अभी बाकी है। तो क्या करेगा मार्केट? यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा और ये सारी लिक्विडिटी ले लेगा, राइट? गिरेगा ऑफ कोर्स ऐसे थोड़ा, ऐसा करके। जब ये नीचे आ जाएगा और सारी लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। अब लिक्विडिटी कहाँ बाकी है? इस स्विंग हाई पे, और बीच में छोटी-छोटी ये इंटरनल लिक्विडिटी। इनको लेने के लिए फिर यहाँ से ऐसा जाएगा। फिर जो नीचे की लिक्विडिटी है, मतलब कि अभी क्या किया इसने? एक्सटर्नल लिया, इंटरनल लेने आया, इंटरनल लिया, एक्सटर्नल लेने गया। अभी इसने फिर से एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली, अब फिर से ये इंटरनल लिक्विडिटी लेने आएगा, राइट? तो ऐसा प्राइस मूव करता है, ठीक है? इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको रिमूव नहीं करता हूँ, वरना ऊपर ट्रेड ये हो जाएगा। अब मैं आता हूँ 1 आवर पे, ठीक है? इससे पहले ये जो ट्रेड है, इससे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, ठीक है? जैसे कि अभी मैं आया 1 आवर पे या 4 आवर पे आ जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करने के लिए, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये मुझे दिख रही है, ये और ये, इक्वलाइज़ है, राइट? इक्वलाइज़ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जब इसने इधर इसको स्वीप किया, तो मैं आऊँगा 5 मिनट पे। ये रेड लाइन थी, जहाँ इसने स्वीप किया। ये थे दोनों इक्वलाइज़, इसको मार्केट ने स्वीप किया। अब मुझे खुद बताओ, आप एक बात बताओ कि जब ये नीचे आएगा, तो कहाँ तक आना चाहिए इसको? इंटरनल लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी तक, राइट?
अगर आप सोच रहे हो ये यहाँ तक आएगा, तो वो गलत है क्योंकि इसने ऑलरेडी ये सारी जो लिक्विडिटी थी ये वाली, ये वाली सारी ये ले चुका है, तो वो मार्केट यहाँ पे क्या करने आएगा? तो जो बाकी है मतलब कौन-कौन सी मैं बोल रहा हूँ, ये है, अरे! ये सारी लिक्विडिटी जो है, इसको ये जो अभी बची हुई है, उनको लेने के लिए आएगा मतलब कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है, वो है ये वाली लाइन, राइट? 10 ऊपर कर ये वाली लाइन तक। यहाँ तक क्यों नहीं? क्योंकि इसने ऑलरेडी ये ले चुका है लिक्विड, ठीक है? और ये वाली अभी बाकी है। तो यहाँ पे इसने स्वीप करा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और एक छोटा-सा, नॉट छोटा-सा बट हाँ, एफवीजी यहाँ पे छोड़ दिया और इसको जैसे ही टैप किया मार्केट ने, वैसे ही नीचे की तरफ मूव दिया, नीचे वाली लिक्विडिटी ले ली, मतलब कि इंटरनल लिक्विडिटी फिल हो गई। अब कौन-सी बाकी है लिक्विडिटी? ये हाई की, जो कि होती है एक्सटर्नल और इस वाले हाई की भी बोल सकते हो, ठीक है? ये वाली और ये वाली 2 लिक्विडिटी अभी हमारे पास बाकी है। तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस साइड होगा? अप साइड। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे कि हमने ऊपर किया था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया, ठीक है? बट इस बार इसने इस लो को भी स्वीप कर दिया, जो कि ऊपर नहीं किया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क हुआ, तो अगर इसको ऐसा कुछ मूव करना है तो इस वाले मूव में इसके पास एक एफवीजी होना चाहिए, बिकॉज़ मार्केट 2 जगह से मूव करता है, या तो कोई एफवीजी मतलब पीओआई या फिर कोई लिक्विडिटी स्वीप्स। अब जब यहाँ पे कोई पीओआई नहीं दिख रहा मुझे, तो क्या होगा? यहाँ पे कोई एफईजी नहीं दिख रहा, तो उसने इस रो को स्वीप करा। अगर यहाँ पे कोई एफईजी होता जैसे कि ऊपर था यहाँ, तो कितना प्यारा मूव आया। बट इधर कुछ नहीं था ऐसा। तो इसने इसको भी स्वीप करा और फिर उसके बाद किया और फिर वो मूव कुछ ज़्यादा ही बढ़ा। राइट, अब समझते हैं जो कि मैंने ट्रेड लिया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। ये जो मैंने आपको समझाया सेम एज़ इट इज़ वही है लॉजिक। अब अगर मैं 1 आवर पे आऊँ, तो देखो ये लो था लिक्विडिटी, अब मैं सारा क्लियर कर देता हूँ और फिर से सब ड्रॉ कर, ठीक है? मार्केट ने ऑलरेडी अ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली थी, राइट? अब उसे कौन-सी चाहिए थी? इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या होता है? कौन-कौन सी लिक्विडिटी होगी? ये लो, ये वाला लो, ये वाला लो, राइट? अब देखो लिक्विडिटी में भी ना एक टाइप होता है जो कि अगर आप ये 3 लिक्विडिटी देखोगे तो काफ़ी पास-पास, पास-पास। बट ये वाली आपको खुद लग रहा है कि यार ये बहुत दूर है, राइट? ये तो थोड़ा चलो दूर है, बट इसके कंपैरिज़न में ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला काफ़ी अलग है दोनों, राइट? ये वाला बहुत दूर है, ठीक है? तो जब ऐसा कुछ होता है ना कि जो लिक्विडिटी बहुत दूर होती है, मार्केट फिर उसको अवॉइड ही करता है, ठीक है? पास-पास की जितनी भी लिक्विडिटी होती है, वो लेने का ट्राई करता है। जैसे कि ये आप ऐसा मान सकते हो कि अ, अगर मैं यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइन मार्क या फिर ऐसी है, ऐसे लिक्विडिटी बना रहा है, ठीक है? तो ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी हो सकती है। अब मार्केट ने क्या करा? वो लिक्विडिटी ऐसी बना अरे! सॉरी। अब मैं अगर इन सबको जोड़ूँ तो ये ईज़िली एक दूसरे से जुड़ जाएँगे, राइट? और अगर इसको जोड़ के मैं करूँ, तो थोड़ा ऑड सा लग रहा है वो, राइट? वो बहुत दूर है। मतलब आई होप समझ आप पा रहे होंगे मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। जब भी कोई लिक्विडिटी थोड़ी दूर होती है, तो मार्केट उसको फिर अवॉइड करता है, ठीक है? मैं ये बोलना तो जब इसने पहली बार इसको किया था ना, तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया था थोड़ा ट्रेड लेने का, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है? फिर इसने जब ये दोनों लिक्विडिटी भी ले ली, फिर मैं 5 मिनट पे आता हूँ। 5 मिनट पे क्या देखा मैंने, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर एफवीजी मार्क कर देंगे, पीजी ये रहा, राइट? जब एफवीजी पे टैप हुआ 1 मिनट पे आऊँगा मैं। अब 1 मिनट की मैंने कन्फर्मेशन ली, कन्फर्मेशन क्या थी? आप कन्फर्मेशन अपने तरीके से कुछ भी ले सकते हो, मेरी कन्फर्मेशन अलग है, आपकी कन्फर्मेशन हो सकता है अलग हो। तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, यहाँ के एफईजी के लो का स्टॉप लॉस था और
मेरा पहला टारगेट था ये वाली लिक्विडिटी, राइट? यहाँ पे छोटा सा एक इक्वल हाइज़ भी है, तो इक्वल हाइज़ तक मेरा पहला टारगेट था। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप नैस या फिर एस&पी या फिर डाउ जोन्स नहीं, क्या बोलते हैं? अरे क्या था, यूएस 30, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें इक्वल हाइज़ इक्वल लोज़ बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो उसको इग्नोर मत करें, ठीक है? मेरा पहला टारगेट ये था। बाकी मेरे टारगेट यहाँ तक है, 1:23 का ट्रेड है। मैंने यहाँ पे बट पार्शियली बुक कर लिया है कुछ, बाकी देखते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अ, मैंने 1 आवर पे शायद से ट्रेड लिया। देखो, एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। अब ये क्या कर रहा था मार्केट? ये हाई, ये हाई, ये मतलब एक्सटर्नल हाइज़ बना रहा था, राइट? और नीचे लिक्विडिटी बाकी थी। ये थी एक, ये थी एक, ये थी एक, ठीक है? अब आप यहाँ पे बोलोगे कि इस वाली को तो किया नहीं, कैसे पता चलेगा कि कौन-सी वाली से जाएगा? इसको इसको कर लिया, इसको कर लिया, बट ये वाली को नहीं किया। तो अगर आप सेम एस&पी में देखोगे, मैं 2 में ट्रेड करता हूँ, या तो नैस में या तो एस&पी में, ठीक है? क्योंकि दोनों मोस्टली सेम ही चलते हैं, तो अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे कितना मतलब क्लियर दिख रहा है, सारी लिक्विडिटी वगैरह सब कितनी क्लियर दिख रही है। अगर आप वही नैस में, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, एक बार आप नैस देखो, देखो कितना ऊपर नीचे, ठीक है? ये वाली लिक्विडिटी बहुत दूर भी थी, बट इसने लिया। मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लेने का ट्राई किया था, बट नहीं ले पाया। वही लॉजिक था कि इतनी दूर है तो वो नहीं आएगा, बट अगर सेम एज़ इट इज़ आप एस&पी में देखोगे तो कितना क्लियर है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ऐसा ट्रेंड लाइन कुछ बन रही है, तो वो लिक्विडिटी ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ये बन रही थी, तो मुझे लगा था कि यहाँ तक तो आना चाहिए इसको लेने के। मैं यहाँ पे आया, ये यहाँ पे लिया भी, थोड़ा-सा मूव दिया, बट यहाँ से फिर से नीचे गिर गया। यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर दोबारा जब ये नीचे आया, यहाँ पे इसने ये वाली लिक्विडिटी भी ले ली। अब एक चीज़ होती है एसएमटी, सॉरी, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जो भी ऐसे पेयर होते हैं ना, जो कि बहुत एक-दूसरे से सेम-सेम रहते हैं, और अगर उसमें ऐसा कुछ बनता है कि एक पेयर में लो बना के फिर ऊपर जा रहा है, और दूसरे वाले में बिना लो को ब्रेक करे ऊपर जा रहा है, राइट? यहाँ पे ऐसा कुछ अगर होता है, तो हम उस पेयर में ट्रेड करते हैं जिसमें लो बना था। जैसे कि ये वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है? ये होता है बुलिश एसएमटी। अगर इसको अपोज़िट कर दोगे तो वो होता है हमारा बेयरिश एसएमटी। तो अब इसमें अगर मैं देखूँ तो एस&पी में इसने लास्ट लो भी ले लिया, और अगर मैं नैस में देखूँ, नैस मुझे ऐसे भी ठीक नहीं लग रहा था, और नैस में लास्ट वाला लो लिया भी नहीं था, ठीक है? तो मैंने ये ट्रेड एस&पी में ट्राई किया करने का, और फर्स्ट टारगेट ये वाला था, सेकंड टारगेट ये वाला था, और थर्ड टारगेट अ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो थी वो था। सारे टारगेट हिट, ठीक है? नैस देखोगे ना आप, ऐसे ही मूव करता है। अगर आप एक और चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे, नैस में भी देखोगे, नैस बोल रहा हूँ मैं, नैस या फिर एस&पी ऐसे ही मूव करता है, ठीक है? इधर भी ऐसे ही कुछ हुआ था, इस लो को लिया इसने, और फिर यहाँ से एक ट्रेड लिया था ये तो मैंने, और यहाँ से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक का टारगेट। बहुत ही कितना स्मूथ मूव था, देख रहे हो? तो या दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक। तो अगर आप ट्रेड करना चाहो ऐसा कुछ सेटअप है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप है। ज़्यादा कुछ ऐसा भी नहीं कि रोज़ बनता है, कभी-कभी बनता है, तो कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय-बाय।